चलो दौड़ किया और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तक सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या असली है, क्या नकली है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये तो जानकारी सत्संग बच्चों से ही होती है। नहीं तो कितना समय निकल गया अपना अपना कहते कहते, जो अपना था वो सब एक दिन सपना हो गया, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। जब तक सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। इसीलिए कलयुग में हम सब जीवों को सच्चाई का बोध कराने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया कि सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग का कौन क्या है, सत्संग किधर ले जाएगा, किधर पहुंचाएगा, किससे मिलाएगा, ये सब जानकारी देता है। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना करो। देखो सचिव थे दानवापर में, इस मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी और इंद्रियों में तुम पूर्ण संयम त्याग वैराग था। मन की ताकत हाथी के बराबर थी और कर्म भी अच्छे करते थे। लेकिन उस समय जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। त्रेता में भी वही उम्र तो मिली आपको 10,000 वर्ष की, मन की ताकत घोड़े के बराबर, इंद्रियों में संयम त्याग भी वैराग, कुछ खान पान खराब होने लगा, संग सोबत खराब होने लगी, कुछ कर्म भी खराब करने लगे। तो 10,000 वर्ष की रह गई थी। लेकिन भगवान का नाम उस समय राम नाम था। त्रेता में राम नाम, सतयुग में हरि नाम था। देखो हरियुग में भगवान का नाम भी अलग आया, ऐसा नहीं कि एक ही नाम लाओ। फिर जब द्वापर आया उम्र 1,000 वर्ष की रह गई, मन की ताकत बकरी के बराबर, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा, खान पान भी खराब होने लगा, संग सोबत भी खराब होने लगी और कर्म भी खराब होने लगे। तो शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की रह गई। तो भगवान का नाम भी बदल गया, कृष्ण नाम आया। आज कलयुग है, ये कलयुग है, अब तो घोर कलकाल है। इसमें मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष के रह गए। इतना हम लोग भोगों में फंस गए कि सारी शक्ति गंवा दी, सारी उम्र खत्म कर दिया और मिला कुछ नहीं। खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उम्र 100 वर्ष की रह गई, मन की ताकत चींटी के बराबर। अब चींटी से जैसा मन कितना काम कर सकता है, कितना वजन लेके चल सकता है, इसी पर तो विचार करना चाहिए। और खान पान बिल्कुल खराब, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग बिल्कुल खत्म, संग सोबत भी आपकी खराब और कर्म भी आपने खराब करने लगे। जब इतने कर्म खराब हो गए कि उम्र 100 वर्ष की रह गई, तो महापुरुषों ने कहा कि भाई इसमें भी भगवान का नाम होना चाहिए। तो कलयुग में तो किसी ने आपको बताया नहीं कि भगवान का नाम क्या है। तो हम आप पिछले युग के नामों को दोहराने लगे। कोई हरि नाम कह रहा, कोई राम नाम सीताराम, कोई राधा कृष्ण कह रहा, लेकिन कलयुग का नाम नहीं मिला। जब तक समय का नाम नहीं मिलेगा समय के जीवों का काम नहीं होगा। काम नाम के द्वारा होता है और नाम आपको मिला नहीं। लेकिन कलयुग में संत गोस्वामी जी महाराज आए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने रामचरित के मानस के माध्यम से कलयुग के नाम का इशारा किया है। क्या कहा कि मतलब इसमें शब्दों में उन्होंने कहा कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान यशमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर बिना गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। ये कलयुग में गुरु नाम आया भवसागर से पार करने के लिए।
सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सबको अच्छे खान पान में लाने के लिए, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए ये कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जबकि प्रभु का नाम कभी नहीं, प्रभु ने के नाम का प्रचार कभी यहाँ हुआ नहीं है कि कोई आया नहीं था तो प्रचार क्या करा था। जब कलयुग में समृद्ध दाता दयालु आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और सिद्ध किया और कहा इस जय गुरुदेव नाम से कलयुग के जीवों का काम होगा, शरीर का काम भी होगा और समाज का और देश का काम होगा और जीवात्मा के उद्धार का कारण भी बनेगा। ये सब चीजें आपको जानकारी मिली और 10 जुलाई 1952 से उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और जीवों के कान तक ये सब आवाज पहुंचाई, ऐ कलयुग के जीवों, तुम्हारे हित भले कल्याण के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगा के सिद्ध किया गया, इस नाम के द्वारा तुम्हारा काम होगा। लेकिन जीव बेचारा इतना फंसा था पिछले नामों में कि वो इसे समझ नहीं पाया, अपने समय के नाम को नहीं समझ पाया, इसलिए नाम तो पिछले युगों को दोहराता रहा लेकिन काम कोई नहीं हुआ, किसी तरह का काम। आपने कितने देवी देवता माने और बनाए पत्थर और कागज के, लेकिन उसने किसी ने काम नहीं किया। अरे भाई, कागज का भगवान कोई काम करेगा? पत्थर का भगवान कोई काम करेगा? पत्थर के देवी देवता कोई काम करेंगे? इतना तो आपको जानकारी करनी चाहिए कि काम चेतन करता है, जड़ नहीं करता, काम जिंदा करता है, मुर्दा नहीं करता। ये भी जानकारी हम आप नहीं ले पाए और चेतन नाम की तलाश की नहीं और नाम दिया गया उसको आपने समझा नहीं, तो कितना भारी नुकसान हो रहा, कितनों का जीवन निकल गया, कितनों का निकल रहा। और हमारे आप में से किसी न किसी का 50 वर्ष निकल गया, किसी का 40 वर्ष, किसी 60-70, अब कितना समय रहेगा? 100 वर्ष में आपका समय कितना रहेगा? इस शरीर में रहने का, परिवार में फंसने का, भोगों में उलझने का कितना समय रहेगा? इसलिए संत महापुरुषों ने इस नाम से जागरण शुरू किया, सबको जानकारी दी, घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ पर जानकारी न दी हो, क्यों इस नाम की जानकारी थी नहीं, इसके बारे में किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, तो ये जानकारी उनको देनी पड़ी। और इतना लंबा समय हम सब जीवों को जगाने में किसी ने खर्च नहीं किया जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, और हमने आपने उनको अपना गुरु बनाया और ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु का काम क्या है, गुरु किस काम के लिए आया है, कौन सा काम करके जाता है, कोई जानकारी नहीं। सब बेचारे ऐसे कैसे रहेंगे? यदि लाभ मिला लेकिन लाभ ले नहीं पाए, गुरु मिला लेकिन उसे अपना कल्याण करा नहीं पाए, तो कितना भारी ये नुकसान है। और इस नुकसान को अभी नहीं समझ पा रहा, इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो और अपने मन को पकड़ाओ। जब मन पकड़ेगा तब काम की शुरुआत होगा, क्योंकि आपको और किसी को नहीं पकड़ाना, किसी को सुनाना समझाना नहीं, अपने शैतान मन को समझाओ। जिस दिन ये मान जाएगा उसी दिन से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अब आप शरीर से तो यहाँ बैठे हो लेकिन मन इधर उधर जा रहा, तो फिर शरीर क्या करेगा? शरीर तो जा है, इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। जो भी आपने शरीर इंद्रियों से किया वो यही तक सीमित है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम्हारी जीवात्मा का सहयोग करने वाला नहीं। इसलिए हमको तो वो काम करना है जिसके लिए मानव तन मिला कि प्रभु से प्राप्ति, प्रभु पद, जीवात्मा जगाने के लिए और प्रभु परमात्मा से मिलाने के लिए मिला। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इससे बड़ी तन्मयता, बड़ी लगन के साथ, बड़ी दृढ़ता, मजबूती के साथ इन वचनों को सुनो और मन को पकड़ाओ और धीरे धीरे मन की आदत को हमें बदलना है। जब ये बदल जाएगा यही मन सहयोग करने लगेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य होता है जीव का तब संत महापुरुषों के अनमोल वचन जो जीवन को सार्थक बनाने वाले, जीवात्मा का उद्धार कराने वाले ये वचन जब मिलते हैं। जब ये वचन मिले तो समझ लो हमारे आप पर हरि योग गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होता। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण आप उनके समीप तो पहुंच गए, सत्संग में भी दाखिल हो गए, लेकिन आपने उनके वचनों को मान करके अपने मन को पकड़ा नहीं पाया, तो कितना भारी नुकसान हो गया। गुरु की महिमा अपार है, लेकिन गुरु कौन हो? का पूरा गुरु। पूरा गुरु शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जाता जो शब्द की कमाई करता हो। दाम की रुपए पैसे कमाई नहीं, दान दक्षिणा लेना ये गुरु का काम। जमीन जायदाद घेरना ये गुरु का काम है। अपने लिए घेरता हो ये गुरु का काम नहीं, लेकिन संगत के लिए, गुरु परिवार के लिए तो कोई न कोई जगह बनानी ही पड़ती है। नहीं तो गुरु परिवार को कहाँ बैठाला जाएगा, संदेश कहाँ दिया जाएगा, सुमरन ध्यान भजन कहाँ कराया जाएगा, भंडारा भोजन कहाँ चलेगा, आप कहाँ आवास निवास करोगे? तो उसके लिए तो जमीन होती, लेकिन अपने लिए नहीं। जो अपने लिए कर रहा हो वो गुरु नहीं, संसारी है। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो सच्चे और झूठे गुरु की पहचान, असली और नकली गुरु की पहचान हो जाएगी आप। नहीं तो यहाँ तो बड़ी भीड़ हो गई गुरुओं की, अब आप पहचान नहीं पाओगे। सब अपने को अच्छा ही कह रहे हैं और सब युक्ति को भी अच्छा बता रहे हैं, जबकि उनकी कोई युक्ति समय की नहीं है। वो पिछले युगों के जो इतिहास उन्हीं को आप सुना रहे हैं। पिछले युगों में जो नाम जगाए ऋषि मुनियों ने, उन्हीं नाम की व्याख्या कर रहे हैं, उसी की तरफ आपका मन झुका रहे हैं। जबकि आपको समय का गुरु चाहिए, समय के काम के लिए। तभी तो कहा कि समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही तुम्हारी मदद करेगा। आए थे, शरीर से चले गए, उनका गुणानुवाद, उनकी चर्चा, उनका इतिहास कहने सुनने बताने में कोई काम नहीं होगा। जो चीज निकल गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय घड़ी निकल जाती है वो आपके बात में नहीं मिल सकती। जब वो समय नहीं मिलेगा तो समय का इतिहास चर्चा सुनकर हमारा कौन सा काम होगा? ये समय ही बेकार कर रहे हैं, सब अपना कर रहे हैं और जो जीवों का भी कर रहे हैं। ये दोनों अनभिज्ञ हैं, दोनों अज्ञानी। जो अपने आप को ज्ञानी कह रहे वो घोर अज्ञानी है, न स्वयं कर पा रहे समय का काम, न जीवों को सुना के करवा पा रहे। कितना भारी नुकसान कर रही है समाज का, देश का, धर्म का। इसलिए समय के वचनों को सुनो, समय की गुरु की तलाश करो। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन राह कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की खोज और तलाश करो जो तुम्हारे घर का रास्ता बताता हो, जीवात्मा को उसके घर का रास्ता बताता हो, चलने की युक्ति बताता हो और अपनी शक्ति ताकत देकर जीवों को खड़ा करके उस तरफ मुखातिब कर रहा हो। ऐसे गुरु की आवश्यकता। या तो गुरु बहुत बन गए, इतने गुरु बन गए कि आप शंका में पड़ गए कौन अच्छा कौन खराब, कौन असली कौन नकली, क्योंकि सब अपने को अच्छा ही कह रहे। ये सब भेषधारी गुरु, और भेष कहाँ का? यही का बनाते। और तुमको चाहिए उस देश पहुंचाने का, सत्य देश पहुंचाने का, सत्य देश ले जाने का,
तुमको तो वो भेष चाहिए और वो भेष बाहर में नहीं है, क्योंकि वो शरीर का भेष बनाते हैं और शरीर नाशवान है, यहीं पर जला के राख कर दिया जाएगा। शरीर का कोई भेष तो उस देश न शरीर जाएगा न ये भेज जाएगा। तो तुम जो इनकी सुनोगे और इनके हिसाब चलोगे तो तुम ही घर नहीं पहुंच पाओगे। हमें आज को समझ का गुरु चाहिए। देखो महापुरुषों के 2 वचन आप सुन लीजिए, वैसे उनको प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रमाणित होते हैं, वो तो सब खुद ही जानते हैं। लेकिन जीव कैसे विश्वास करेगा? अगर सुनाया जाए कहेंगे पता नहीं क्या अपने मन से करके कह रहे, तो 2 वचनों का सहारा ले लिया गया। चलो भाई सुन लो कि सभी गुरुओं ने क्या कहा। जो भी उधर वाला इधर आया और इधर से उधर का संदेश दिया, उसने एक ही बात कही कि मनुष्य शरीर का असली लाभ फल की जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे और काल माया का देह छूट जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, आवागमन से रहित हो जाए और माया और काल के कर्मों के जाल से इसको हमेशा के लिए रिहाई और छुट्टी मिल जाए। काम तो ये करना, लेकिन तुम्हें सब पिछले युग की कहानियां सुनाने। अरे कहानी सुनाने से जीवात्मा नहीं जगेगी, पिछले युग का इतिहास सुनाने से जीवात्मा नहीं जगेगी, पिछले युग की चर्चा और पिछले युग के जगाए नाम को सुनाने से भी जीवात्मा नहीं जगेगी। जीवात्मा तो उस नाम से जगेगी जो जिस देश की जीवात्मा रहने वाली, उसी देश से जो कोई शक्ति महापुरुष इधर आएगा, मानव तन धारण करेगा और वो उस नाम को देगा जिस नाम को पकड़कर सारी सुरतेरी जो है जीवात्माएं मृत्यु मंडल को उतारी गई थी और काल माया ने मिलकर बैठा के भरमा के वो नाम छीन लिया। जब आधार छीन गया तो जीवात्मा बेचारी नियुक्त हो गई। यही उसके पास औजार था, यही उसके पास उसका सब कुछ था। जब सब छीन गया तो बचा क्या? कुछ नहीं, वो बेचारी फंस गई। अब जब तक वही नाम लेकर के कोई मृत्यु मंडल पर नहीं आएगा, इन जीवात्माओं को अपना वही नाम नहीं पकड़ाएगा, तब तक जीवात्मा इधर से उधर नहीं जा सकती। कि कहानी कैसे सुनाकर कोई जीवात्मा को नहीं ले जा सकता। पिछले इतिहास का गुणानुवाद करे और चर्चा करे, पिछले युग के नाम लेके जो शक्तियां आई उनका वर्णन करे, इससे जीवात्मा नहीं जगेगी और अपने घर कभी नहीं पहुंचेगी। अब जरा आप सुनिए कि संत महापुरुष आए तो उन्होंने किस काम से शुरुआत की। जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी, बहका भरमा के चेतन नाम छीन दिया, जिस नाम को पकड़ कर जीवात्मा हुई थी। जब चेतन नाम ही छीन गया तो चेतन देश का काम खत्म हो गया, चेतन देश जाने का रास्ता खुल गई। तो कहते कि छोड़न ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव के प्रारब्ध हुई। कहा जड़ चेतन की जो गांठ लग गई, जब तक ये गांठ खुलने की युक्ति कोई नहीं देगा, ऐसी युक्ति देने वाला कोई समृद्ध महापुरुष भूमंडल पर नहीं आएगा, तब तक ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी नहीं और जीवात्मा छुटकारा पाएगी नहीं। लेकिन कहा जब जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई और आप उसका अभ्यास करने लगे तो काल माया को चिंता हो जाए, तमाम तरह की बाधाएं डालेगी। चोरन गिरती जान खगड़ाया, विघ्न अनेक करे तब माया। जब आपको जड़ चेतन गांठ खुलने की युक्ति किसी संत महापुरुष से मिल गई तो काल माया बड़े प्रपंच करेगी, किसी तरह ये निकल ना पाए। निकल जाएगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं राज हुकूमत किस पर करूंगी? मैंने जो तपस्या की है उस तपस्या का फल हमें कैसे मिलेगा? तो अपनी तपस्या का फल पाने के लिए उसने सारी जीवात्माओं को फंसा लिया। अब ये फंस गए तो निकलेगी कैसे? कहते निकालने की युक्ति किसके पास है वो भी बता रहे कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि
समृद्ध सतगुरु के ये जड़ चेतन की जो गांठ ग्रंथि लग गई का इसे कोई नहीं खोल सकता और जीवात्मा को कोई मुक्त करा नहीं सकता। इस जीवात्मा को उसके घर पहुंचा नहीं सकता और मालिक से मिला नहीं सकता। आगे समझा के क्या करूं कि युगल युगल से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगल युगल से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न शब्द संग जोरी, कोई ना शब्द संग जोरी, कोई न शब्द संग जोरी, कोई ना शब्द संग जोरी, गुर बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। युगो युगो से बेचारी भटक गई है, कोई ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा नहीं मिला, किसी ने ऐसी दया की नहीं कि उसको शब्द से जोड़ देते। शब्द आधार है जीवात्मा का, आधार को पकड़ा देता तो जीवात्मा बगड़ के अपने घर चली जाती। ऐसा कोई नहीं मिला। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा बुझा कर, कितनी हमदर्दी है जो ये राज खोल दिया। मैं इस राज को भी किसी ने खोला नहीं था, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि जितने बताने सुनाने वाले आए वो सब काल के अधीन थे। कोई दयाल देश से आया नहीं और ऐसी दया कृपा किसी ने की नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहु दिन भटकी, 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 भटकी के आई यही ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। चलो बहुत दिन हो गए भटकते भटकते। इस 4 खांडो राशि में मन कर्मों के अनुसार जन्म पाता रहा। पशु वाले कर्म किए तो पशु योनि में, पक्षी वाले कर्म किए तो पक्षियों की योनि में, कीड़े मकोड़े वाले कर्म किए तो उस योनि में, जंगली जानवर वाले कर्म किए तो उस योनि में। बहुत गंदे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़ों में जीवात्मा को बच दिया गया। कि देख एहसास कर कि बुरे पाप कर्मों का नतीजा क्या है, क्या फल मिलता है। कहते बहुत दिन से भटक भटक कर अब इस ओर आई है जिधर से उसका काम होना है। अब संत महापुरुष के करीब आई जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, तुमको घर पहुंचाने के लिए, तुम्हारे मालिक पिया प्रीतम से मिलाने के लिए आए। अब कहा ये अवसर मिला है कि इस ओर आई है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली
सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज अब 4,84 लाख स्थावर उस पर जंदर मंडा सब में भ्रमण करके सब में कष्ट मुसीबत उठाकर कहा बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा। कहा बड़े भाग्य जिनको मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, घर पहुंचाने वाले, युक्ति देने वाले मिल जाए, रास्ते पर चलाकर घर पहुंचाने वाले मिल जाए। कहते कि बड़ा भाग्य हो, अब की बार शरीर मिल गया और मिली नाम की डोरी, जो नाम डोर शब्द डोर जीवात्मा को पकड़ा के मृत्यु लोक मंडल पर उतारा गया था। काल माया ने मिलकर बरमा के भटका के और वो डोरी छीन लिया और फंसा लिया अपने आप। जब तक वही डोर शब्द डोर नहीं मिलेगी तो जीवात्मा चढ़ेगी कैसे? शब्द डोर पकड़ कर ही तो पूरे कर जाएगी। कहा ये भी तो सौभाग्य की बात है कि नाम डोर पकड़ने वाले भी आ गए, मानव तन भी मिल गया, मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल गए और नाम की डोरी भी पकड़ा दी कि चल अपने घर की तरफ तैयारी कर। इसे पकड़ रहे और चढ़ने की तैयारी कर, अभ्यास कर। ये नामदान क्या अभ्यास है? जब सुबह शाम बैठकर आत्मा के घाट पर इस आपकी कमाई करो। जब कमाई करोगे तो इस कमाई से तुम घर जाओगे। ये शरीर इंद्रियों से जो कमाई कर रहे हो ये तो यही रह जाएगी, यही छूट जाएगी, यही लोग छीन लेंगे। परिवार के लोग तुमको नंगा करके भेजेंगे, वो तो तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन जो नाम डोर पकड़ाई गई, ये नाम आधार आपको दिया गया कि जल्दी से सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो, ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। क्योंकि इस कमाई का न कोई बंटवारा कर सकता, न चोर चुरा सकता, न मतलब यानी पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकती, न अग्नि जला सकती। ये ऐसा नाम, ये नाम की अनमोल कमाई है और यही कमाई तुम्हारे साथ जाएगी और तुमको घर पहुंचाएगी। बाकी ये तो कमाई तुमको फंसा रही है, जिसको तुम अपना कह रहे हो हमारी है और हो जाए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा फंस जाओगे, उतने ज्यादा आप फंसोगे। लेकिन ये बात समझ में कहाँ आ रही? क्योंकि अभी हमने आपने इसी कमाई को अपना असली माना और जो नाम की कमाई है उसको अभी आपने गौर बना, इसमें उसमें समय कम देते हो और फंसने वाली कमाई में समय ज्यादा देते हो। आपको निकलने वाली कमाई में साथ देना चाहिए। ये तो करके आपने बहुत इकट्ठा करके देख लिया, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। अंत में एक कंगाल रह गए। सिकंदर महान का नाम आपने सुना होगा, यूनान का बादशाह था। वो उसकी इच्छा हुई कि हम सारे विश्व पर अधिकार करो, तो इसलिए वो भारत आया। जब भारत आया तो यहाँ संत महापुरुषों से संपर्क हुआ और तो कई संत महापुरुष थे नहीं, तो यहाँ मतलब संपर्क हुआ। तो उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार पूरे विश्व पर, मैं पूरे विश्व का बादशाह हो जाऊं। ये इच्छा उसके अंदर उठी। धीरे 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 समय जा रहा। समय तो किसी का इंतजार करता नहीं और श्वासों की पूंजी भी कोई रोक सकता नहीं। वो भी रोज खर्च हो गई और धीरे धीरे जब पूंजी सब खर्च हो गई तो बुढ़ापा आ गया और उसको मिला कुछ कि मैं जिसकी इच्छा कर रहा था वो तो मेरे हाथ लगा नहीं और समय भी चला गया। जब बिल्कुल अंतिम समय उसका आया तो उसने अपने सिपाही सालार जो थे वो तब उसके कर्मचारी को बुलाया, कहा देखो मेरा तो अंतिम समय आ गया और जिस कामना को लेकर मैं आया वो तो काम हुआ नहीं। तो ऐसा करना, जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ
ये बाहर ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। तो लोगों ने कहा भाई ये क्यों करते हैं? कहा मैं ये बताना चाहूंगा, अंतिम समय में मैं ये सीख सबको देते जा रहा हूँ कि ये बादशाह जो विश्व की कामना करता था मैं विश्व का बादशाह बन जाऊं, आज ये खाली हाथ जा रहा, ये खाली हाथ जा रहा, कुछ हाथ नहीं लगा। ये शिक्षा देने के लिए अपना अनुभव उसने इस तरीके से लोगों को बताया। तो कहने का मतलब है जब बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने थे, वो भी एक कागज का नोट नहीं था, हीरे जवाहरात और मोती और पन्ना और भगोना और चांदी, जब वो उनके साथ नहीं गया तो ये कागज की मुद्रा तुम्हारे साथ जाएगी। अब ये है संत महापुरुषों के आदेश पर अगर इसको खर्च करना सीख जाओ तो तुम सबको ले जा सकते हो। वो ऐसी जगह लगा देंगे जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। तुम्हारा लग जाए और तुमको भी लाभ मिलेगा और आगे आने वाले भविष्य में लोगों लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ये धन तुम्हारे साथ जाने वाला, इसको कहते हैं पुण्य। ये पुण्य है, पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा से होता है। आत्मा जगाने वाले जब संत महापुरुष मिले वो तुमको इशारा करे जिस सेवा का वो पुण्य काम होगा, उससे पुण्यात्मा आत्मा को पुण्य मिलेगा, आत्मा को लाभ मिलेगा। बाकी शरीर इंद्रियों से कोई बताने वाला मिल गया तो उससे पुण्य काम किया, उसने तो छीन लिया, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल कर रहा, तुमको झूठा पुण्य का संदेश दे रहा कि तुम्हारा पुण्य हो गया, पुण्य हो गया पुण्य। और लेने वाले कभी नहीं पुण्य करते। क्या उनको पुण्य नहीं चाहिए? क्या उनको पाप चाहिए? अगर देने वाला पुण्यात्मा है तो लेने वाला पापात्मा, देने वाला अगर पुण्य है तो लेने वाला पाप है। तो ये सब पापी तो कर रहे हैं जो ले रहे, क्योंकि ये अपने निजी स्वार्थ, अपनी भोग वासना की तृप्ति के लिए तुम्हारी कमाई को खर्च कर रहे, ले आ जाओ, उससे तुम्हारा परमार्थ का कोई काम नहीं होगा। ये तो लगाने वाला चाहिए, जब अच्छी जगह लगाएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा, और लगाया बुरी जगह तुम कहते तुमने दान कर दिया हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अरे दान तुम्हारा जब अच्छी जगह लगेगा, पुण्य काम में लगेगा, जिससे हजारों लाखों लोगों को लाभ मिले, तब आपको पुण्य मिलेगा। ऐसे थोड़ी एक ने कह दिया तुमने मान लिया और दोनों रह गए अधूरे। न वो पुण्य कार्य कराना जानता है और तुम्हारा पुण्य कर्मों में लगाना भी नहीं जानता, केवल तुम्हें समझा दिया, बता दिया, तुम इसमें विश्वास कर लेते। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी, पार भई सूरति मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भई सूरति मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सूरत कौन छोरी। आज समृद्ध सतगुरु आए, उन्होंने समय का जय गुरुदेव नाम जगाया और बताया। उस नाम को जब पार यानी पा गई, उस नाम के बताए सिद्धांत पर चलने लगी तो जीवात्मा पार होकर अपने घर पहुंच गई। कब पहुंची? यानी समय का सतगुरु चाहिए, और समय का सतगुरु ये किया था। यहाँ तमाम सतगुरु बन रहे, तमाम अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सतगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा। ये लिखने पढ़ने का विषय नहीं, तो करनी का विषय था। तुम्हें तो करनी कराने वाला चाहिए, सुनाने बताने
समझाने गाने बजाने वाले से तुम्हारा काम नहीं होगा। और यही सब बेचारे इसी में फंसे पड़े, नंदा गुरु और बहरा चेला और वही नरक बैठे भी ठहरा। गुरु अंधा है जिसकी दिव्यात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, दिव्य लोगों का दर्शन किया नहीं, परमात्मा की देखी देखा नहीं, और वो तुमको केवल कागज पर पढ़ के सुना रहा है। का उससे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। तुमको तो समय की चीज चाहिए, समय के काम के लिए समय की युक्ति, समय का उपाय, समय का विधि विधान चाहिए आपको, तब तो आपको काम होगा। इसलिए संत महापुरुष जब आए तब उन्होंने सीधा रास्ता और किसी के लिए नहीं कहा, केवल जीवात्मा के लिए उसी को जगाने की बात कही। ऐ जीवात्मा, कितने युगों से तू भटक रही, आज तक तेरे घर जाने का रास्ता किसी ने बताया नहीं, किसी ने तुझको सहयोग किया नहीं, तुम्हारा भूला बिछड़ा छूटा नाम दूर सतडूर किसी ने पकड़ा ही नहीं, तीसरे तुम भटक रही है। तो आए जब उन्होंने जीवात्मा को जगा कर ही उसे समझाया और किसी को नहीं समझाया, अपनी जीवात्मा को, क्योंकि ये जीवात्मा मुनि की है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न किसी देवी देवता की। जीवात्मा उससे पुरुष की है, सच्चे मालिक की है। जब वो वही शक्तियों को भेजता है, वही जीवात्मा को जगाने का काम करती है। लेकिन अब की बार स्वयं मालिक आया, क्योंकि जब कलयुग के जीवों ने गुरुओं की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, सदगुरुओं की बात नहीं मानी, तभी ये परम संत सच्चा मालिक स्वयं भूमंडल पर मानव तन धारण करके आ गया। अपनी जीवात्माओं को जगा कर ले जाकर घर पहुंचाएगा, और कहा जब तक मैं जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर से वादा। अभी शरीर का कोई वादा शुरू नहीं हुआ, कहते शरीर छोड़ के चले गए, तो ये शरीर का वादा कौन पूरा करे? आत्मा का वादा तो है ही, साथ साथ में शरीर से वादा किया, मैं सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटाऊंगा, टैक्सों की भरमार को खत्म कर दूंगा, सबको सुख शांति दिलाऊंगा। जब तक ये काम नहीं करूंगा जो शरीर से संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, तब तक इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये जानकारी लोगों को लेनी चाहिए। इतना सुनाने समझाने पर भी लोगों ने किसी वचन को नहीं पकड़ा। सुना तो लेकिन पकड़ा नहीं, जिसके कारण 45 करोड़ों को सुनाया गया और 45 करोड़ ये सब शरण छोड़ के भाग गए, समझ गए। किसी ने पकड़ा नहीं, किया नहीं, और बल्कि सब भाग गए। जब शरण छोड़ के चले गए तो दया हो तो कहाँ पर दया की जाए, कैसे दया की जाए? और दया का कोई पात्र, और पात्र में पात्रता होनी चाहिए, तभी तो दया ठहरेगी, तभी दया रुकेगी, तभी आप दया से काम कर पाएंगे। इतना तो समझदारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा काम है ये मनुष्य मंदिर, इसको सुरक्षित रखो, इसको विषय भोगों से बचा के रखो, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ और फल यही है। इसके मुकाबले कुछ नहीं। धन दौलत चली जाएगी फिर मिल जाएगी। अगर धन दौलत का नुकसान हो गया तो फिर आप पैदा कर लोगे, ये आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर चरित्र चला गया फिर वापस नहीं मिलता। करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर लो, लेकिन चरित्र को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए विद्वानों ने भी कहा कि हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस सम लॉस, कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस। अगर धन चला गया तो कुछ नुकसान, फिर आप पैदा कर लोगे, शरीर रहेगा तो। और अगर यानी शरीर कमजोर बीमार हो गया तो यह नुकसान है, लेकिन संतुलित आहार करके, नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके आप इसको भी काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस, अगर चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं। आप ऐसाओं को देखो, अरबों खरबों रुपया है उनके पास, वेश्याओं के पास, लेकिन उनको कोई
बहन और माँ बेटी नहीं मानता, ये संज्ञा उनको नहीं मिलती है। तो इसलिए कलयुग में चलो कुछ नहीं संभाल सके हो तो चरित्र को संभाल के रखो, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ये सबसे बड़ा धन, यही धन तुमको उधर ले जाएगा और भजन में सहयोग करेगा। क्योंकि बगैर ब्रह्मचर्य के कोई भजन कर नहीं सकता। आपका क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप पूरी बात नहीं सुनते। जब ये कहा गया कि घर गृहस्थी परिवार में रहो लेकिन संयम में रहो, जब संयम की बात नहीं समझ पाए तो संत महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो। एक दिन खराब हो जाए तब बैठो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, बिना ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता। तभी कहा गया कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जिन जाति वरण कुल खोए। जो इतनों का परित्याग करना चाहता है वो भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति में कोई जाति पाति की बाधा नहीं पड़ती। भक्ति में जात पात की जरूरत नहीं है, भक्ति में छोटे बड़े संज्ञा की जरूरत नहीं, भक्ति में कोई धन दौलत इसकी जरूरत नहीं है। भक्ति में तो चरित्र की जरूरत है, और चरित्र सबसे बड़ा बल। आज चरित्र ही खराब हो गया, चरित्र में आग लगा दी गई तो देखो देश समाज परिवार इंसानों की क्या हालत, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। ब्रह्मचर्य न करने के कारण सब बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि जब आप कमजोर हो जाओगे बीमारी सभी घेरेगी। अगर आप इस तत्व को संभाल के रखो, जो तत्व कहीं आपको मोल नहीं मिलेगा, करोड़ों रुपए किसी को दो, कह दो ये तत्व दीजिए, तो ये तत्व कौन दे सकता? और कोई ऐसी विज्ञान ने मशीन आज तक नहीं तैयार कर पाई जिसमें सब्जी रोटी दाल ये सब डाल दो तो ब्लड बना दे, खून बना दे। ऐसी कोई मशीन है, ये परमात्मा की बनाई मनुष्य मशीन है। इसमें रात में आप सब कुछ भर देते हो, तुम तो सो जाते हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो। और देखो किस तरीके से वो रात भर अपना काम किया करती, सब चीज अलग करती, मलमूत्र अलग करती है, गंदगी सब छांट देती है और ब्लड अलग बनता है। और जब 40 दिन आप संतुलित आहार करोगे तो 1 किलो ब्लड खून बनता है, और 1 किलो खून जब रिफाइन किया जाता तो 1.5 तोला वीर्य और रज का निर्माण होता, जो स्त्री और पुरुष के पास है। ये अमोलक धन सबके पास है। इसी तत्व की संभाल करो। अरे भाई चलो जरूरत हुई आप एक बच्चा पैदा करो, 2 की जरूरत हो, फिर अपनी प्रॉपर्टी देखो इन 2 की संभाल हो पाए कि नहीं पाएगी। और जब नहीं कुछ लेना है, फसल नहीं लेना है, तो बीज कोई नहीं बोता। चतुर्काशकार को देखिए, जब फसल लेना होता तभी बीज बोता, जब फसल की आवश्यकता नहीं कोई बीज नहीं बोता। अरे सूखे में बीज थोड़ी फेंकेगा कुछ। और हम आप इतना भी नहीं समझ पाए कि हमें जब कोई औलाद नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं हमें, तो फिर इस तत्व को संभाल के रखे। ये व्रत में नाली में पानी की तरह क्यों बहा रहे हो? यही तत्व की कमी के कारण अब आप कहते हो कि भजन में मन नहीं लगता, सुमरन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, सत्संग बच्चों को नहीं सुनता, यानी मतलब यानी सब तरह से ये कमी केवल एक तत्व के कारण, वो है वीर्य और रज, और दोनों के अंदर मनुष्य के पास वही ताकत। देखो जब इस तत्व की रक्षा जब विद्यार्थी संभाल के रक्षा ब्रह्मचर्य का पालन तो फर्स्ट क्लास पास होता, अच्छे डिवीजन से। इसको अगर पहलवान इस तत्व को संभाल रखता विश्व विजयी होता। अगर साधक इस तत्व को संभाल के रखे तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता। ये तीनों के लिए लाभकारी। लेकिन ये बात न कोई समझाता है न कोई करता हो तो समझाए, वो खुद ही भोगों में लिपायमान है और आपसे पैसा और दान दक्षिणा तरह तरह के करा के और भोगों में और फंस रहे। अरे भोगी कभी योगी नहीं बना सकता, भोगी कभी योग की परिभाषा नहीं बता सकता। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए संत महापुरुष आए, इसी वीर्य और रज के बल पर उन्होंने जीवात्मा को संभालने का वादा किया है। अगर तुम ये तत्व संभाल के रखो तो मैं तुम्हारी जीवात्मा की संभाल करता हूँ। क्यों? जितने दिन शरीर ज्यादा रहेगा
निरोग रहेगा उतना ज्यादा आप भजन करो। रोगी शरीर से भजन नहीं होता। रोगी और भोगी ये सब भजन नहीं कर सकते। तो सब कुछ आपको सुनाया समझाया गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने किसी को नहीं जगाया, अपनी चेतन जीवात्मा को जगाने क्या उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं सत्यदेश पहुंचाने के लिए। जरा सुन लीजिए कि जीवात्मा को हमदर्दी किसको है, क्योंकि जिनकी है उनको है। पड़ोसी पड़ोसियों को नहीं हमदर्दी। पड़ोसी पड़ोसी का मतलब ये बिछड़े के जितने लोग हैं, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक, विष्णु का विष्णुलोक, शिव का शिवलोक, राम का साकेत लोक, कृष्ण का गोलोक, देवी देव का देवलोक, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब उसी में फंसे। तो इसलिए महापुरुष आए तो उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाने का क्या उपदेश किया, जरा सुन लीजिए दो वचन। क्या कह रहे हैं? खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। ऐ सूरत जीवात्मा रू, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम से मिलना चाहती तो अंदर में, बाहर में कोई रास्ता नहीं, कोई कागज पत्थर पानी ये आधार नहीं जाने का। वो अंदर से रास्ता जाता है का उस रास्ते को बताने वाले, रास्ते को दिखाने वाले, तय कराने वाले, रास्ते पर चला कर घर पहुंचाने वाले जब समय के संत सदगुरु आएंगे तो आपको रास्ता देगा। आगे क्या कह रहे हैं? जो तुम प्यास मिलना चाहो, 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 तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज। कह रहे हैं जीवात्मा सूरत, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो इस संसार में मत। ये काल माया का देश है, यहाँ से कोई रास्ता तुझे बताने वाला तेरे घर का नहीं है। ये सब भोगों में फंसने वाले हैं। इसलिए अगर तू सच्चे प्रिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो ये बाहर में मत फंस। जो अंदर में अंतर्घाट पर बैठकर जो संत महापुरुषों ने युक्ति का अभ्यास बताया, उस युक्ति का अभ्यास कर तो एक दिन तू अपने घर चली जाएगी। आगे क्या करें कि तीरथ व्रत कर्म आचारा, कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, ये भटकावे मग में, भटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को। अब ये बता रहे हैं तुझे भटकाने वाले कौन से रास्ते। काल माया ने मिलकर भटकाने वाले रास्ते बनाए, कागज पत्थर पानी, इसी जड़ता की ममता ने सबको फंसा दिया। चेतन का भेद मिला नहीं, चेतन की चेतनता आई नहीं और चेतन देश पहुंची नहीं। कह रहे ये सब तेरे मार्ग में बाधा डाल रहे, ये कागज पत्थर पानी, इसी में तुझे अटका भटका दिया गया। कहते अटक भटक
भूल भरम तुम्हारी कौन खत्म करेगा? क्या कह रहे कि जब लग सतगुरु मिलना पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिलना पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, बड़े रहोगे अघ में, बड़े रहोगे अघ में, खोजरी प्रिया को निज घट में, खोजरी पिया को आज प्रभु सद्गुरु जो सत्य देश ले जाने वाले, सच्चिदानंद दिलाने वाले, सत्य मार्ग पर चलाने वाले और घर पहुंचाने वाले, जब तक वो पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक तो इसी काल माया के अंधकार में पड़ी रहेगी, कभी निकल नहीं सकती। क्योंकि उसने इतना कर्मों का जाल बना लिया। तू तो जाल में नहीं फंसती है, लेकिन तूने जो अपना साथी मित्र यार बनाया मन को, वो तो फंसा पड़ा। और तूने इसी मन के लिए वादा किया कि जब तक मैं तुमको साथ में नहीं ले लूंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। अब बेचारी इसी वादों में फंस गई। तो वादा भी सोच समझ के करना चाहिए कि जिससे वादा कर रहे हैं वो कैसा है, वो कितना सच्चा, कितना अच्छा है, कितना चरित्रमान है, भोगों से कितना रहित है, ये सब जान करके ही तो साथ करना चाहिए। आगे क्या करें? जब वो सद्गुरु पूरे मिलेंगे तो देंगे क्या? क्या कह रहे हैं कि नाम सुधारस कभी न पाओ, 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 भर मोयोनी खग में, भर मोयोनी खग में, खोजरे प्रिया को निज घट में, खोजरी पिया को। जब सद्गुरु पूरे मिलेंगे तो नाम का आधार, उस नाम से अमृत छूटा है जो जीवात्मा का भोजन है। सद अमीरस प्रिय निरंतर झूमे घर मझारी। जैसे सद रस मिला तो ये जब इसकी खुराक है, जब खुराक मिल जाएगी तो ये बलवती बलवान हो जाएगी अपने घर की तरफ, तभी मुखातिल होगी। नहीं 3 युग निकल गए, ये बेचारी व्रत उपवास कर रही क्योंकि काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं। यहाँ के शरीर के जड़, शरीर का भोजन भी वो नहीं खाती। तो कहते हैं कि जब वो नाम सुधारस वो देने वाले मिलेंगे और तभी, यानी मतलब तुम्हारा ये जो योनियों में भ्रमना, ये भटकना, बार बार जन्म लेना, ये तभी खत्म होगा जब सद्गुरु पूरे, वो भी नाम देने वाला, नाम की कमाई जिसने की वो मिलेगा तो काम। एक नाम की कमाई करने वाले, सेवाएं बटोरने वाले, जमीन इकट्ठा करने वाले, शारीरिक मान सम्मान लेने वाले, जीवात्मा के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। ये जो शरीर इंद्रियों के भोगों में खुद ही फंसे पड़े हैं और तुमको चाहिए जीवात्मा का कल्याण कराने वाला। आगे क्या करें कि और तुमको किसने फंसाया, ये पूरा भेद खोलेंगे। वो डरते नहीं है, सच्चाई कहने में डरते नहीं, क्योंकि अगर वो डरेंगे तो जीव बेचारा कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या कह रहे कि और तुमको किसने फंसाया कि पंडित काजी देख सेख सब, 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 अटक रहे हैं
डग डग अटक रहे हैं डग डग में। खोजरी पिया को निजी घट में। खोजरी पिया को। ये भी सब फंसाने वाले हैं, पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी, ये खुद ही फंसे पड़े। जो खुद फंसा पड़ा तुम्हें कैसे निकालेगा? ये भोगों के दलदल में इतने फंस गए हैं तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? अगर इनका हाथ पकड़ोगे तो ये तो अपनी तरफ खींच लेंगे, तुमको भी इसी भोगों के दलदल में फंसा देंगे। आगे क्या कह रहे समझा कि इनके संग पिया नहीं मिलना। 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 पिया मिले कऊ साध समझ में। पिया मिले कहु साध समझ में। खोजरी पिया को निजी घट में। खोजरी पिया को। क्या कह रहे? ये पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी, इनके साथ रहने में तुमको तुम्हारा सच्चा मालिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो संसार भोगों को पकड़ने वाले और तुमको नाम दो पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा तो तुम अपने सच्चा प्रिय प्रीतम के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक एक शब्द को देखो कैसे समझाते खोल करके। आगे क्या कह रहे? ये तो भूले विषय वास में। 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 भरम धसे इनकी रग रग में। भरम धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निजी घट में। खोजरी पिया को। आज इनके तुम सहारे बैठे हो कि यानी पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी का इनके संग तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये उस तरफ वाले नहीं, ये इधर काल माया की मार खाने वाले। इनको उधर का ज्ञान नहीं है, उधर की जानकारी नहीं है, उस सच्चे रास्ते की भी जानकारी नहीं, उस सत्य दे जाने की कोई युक्ति कोई मतलब यानी कि इनके पास समाधान नहीं है। क्या कह रहे हैं? भरम दसे इनकी रग रग, इनकी हड्डी और खून में वो भोग सब समा गए। अब ये इधर से तो निकल नहीं सकते। जब ये नहीं निकलेंगे तो तुमको कैसे निकालेंगे? ये नहीं पहुंचे तुमको कैसे पहुंचाएंगे? आगे क्या कह रहे हैं कि ये सब काम तुम्हारा कौन करेगा? वो भी जानकारी देंगे कि बिना संत कोई भेद न पावे। 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 वे कोई कहे अलग में। वो कोई कहे अलग में। खोजरी पिया को निजी घट में। खोजरी पिया को घट में। कहते पिया प्रीतम की खोज घट में, और तुम कह रहे हो मठ में। देखो कितना भ्रम पैदा कर दिया। वो कहते मठ में है, पत्थर में है, कागज में है, पानी में, जबकि संत महापुरुष क्या कहते हैं? घट में है। ये घट और मठ का ही तो जगह है यहाँ। अब बेचारे मठ वाले घट की बात नहीं सोच पा रहे और घट वाले समझा के हार गए, उनकी समझ में आया नहीं।
असली काम तो तुम्हारे घट में जो जीवात्मा बैठी उसी का होना। मठ में तो कोई बैठा नहीं, वो तो तुमने पत्थर का बना के जबरदस्ती बैठा दिया, वहां कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में ताले नहीं लगते। ताले लगाने का मतलब साफ जाहिर है। ताला घर में कब लगाते हो? जब घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई रहता नहीं तब ताला। अगर अंदर कोई बैठा तो ताला लगाने देगा? अगर इस मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारों में ये भगवान खुदा घाट और सच्चा गुरु होता तो ताले लगाने देगा? क्या उसके सामने कोई आ सकता है, कोई टिक सकता है, कोई अपनी मनमानी कर सकता? ये भी जानकारी लोगों को नहीं हुई तो तीन युगों से फंसा देखकर इस जनता की मत तो कुदरत ने फैसला ले लिया। ये बेचारे ऐसे नहीं समझ पाएंगे, नहीं मान पाएंगे। सब समझाने वाले हैं, समझा के हार गए, लेकिन ये जड़ जीव कभी समझते नहीं है। तो कुदरत ने समझाने का फैसला ले लिया, कहा लगा दो इनमें सब में ताला। सब में ताला लग गया। अब आपको सोचना चाहिए, अगर देवी जी मंदिर में होती तो ताला लगाने देती, देवता मंदिर में होता ताला लगाने देता, अगर खुदा मस्जिद में होता तो ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु गुरुद्वारे में ईंट पत्थर के मकान में होता तो ताला लगाने देता। कितना बड़ा परिचय आपको मिला, लेकिन समझ में जड़ जीवों के अभी नहीं आया। इतनी जड़ता की ममता में फंस गए हैं, उनको चेतनता और चेतन ज्ञान समझ में नहीं आता। आगे क्या कहें कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी इन ठगियन में, आए ठगोरी इन ठगियन में, खोजरी प्रिया को निज घट में, खोजरी पिया को। ये तुम्हारी अज्ञानता, ये तुम्हारा भूल भरम जब तक नहीं जाएगा, जब तक कोई संत नहीं मिलेगा। संत माने दाढ़ी बाल नहीं, संत माने लाल पीला कपड़ा नहीं, संत माने कोई कागज काले अक्षरों को रटने वाला, सुनाने समझाने वाला नहीं। संत जिसने यानी तन मन वचन इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष का जिसने अंत कर दिया हो उसको संत कहते। कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक ये ठगों से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सब ठगते रहेंगे, ये कामी है, लोभी है, लालची है, ये सब तुमको ठगते रहेंगे। अगर इन ठगों से छुटकारा पाना है तो संत सदगुरु की तलाश करो। संत सदगुरु जिसने अपने जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, रोज का दरबारी आने जाने वाला हो, वो तुम्हारी फरियाद को भी मालिक के पास पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर मालिक से मिला देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण गए प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तुम कहाँ फंसे हो, कहाँ अटके हो, किसने भ्रम में तुम्हें डाल के हटा दिया, भटका दिया है। कहते अभी तुम्हारे लिए मौका है कि तुम सदगुरु की शरण में आ जाओ। उनकी शरण में आकर ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा और जहाँ फंसे हो वो भेद भी मिल जाएगा। जो फंसाए बैठे उनके बारे में जानकारी भी दे देंगे। और मिलो ज्योति जगमग में,
ये जीवात्मा अपने असली प्रकाश में चेतन देश को पहुंच जाए। ये प्रकाश में है और प्रकाश में मिल जाएगी तो वही हो जाएगी। जैसे गंगा की बूंद आप ले आए, हथेली पर रखे हो, कहते हो गंगा की बूंद है, तो सुनने वाले कहेंगे भाई गंगा की बूंद तो गंगा भी चली जाए, कहते जा नहीं सकती। क्यों? कहते अलग हो गई। ये अलग हो गई, इसका रूप सूक्ष्म, शक्ति भी सूक्ष्म हो गई, अब ये नहीं जा सकती। अगर कोई गंगा का जानकार जो रोज गंगा नहाने जाता हो, आप वो बूंद उसको दे दीजिए और गंगा में डाल देगा तो बूंद गंगा ही हो जाएगी। फिर आप डाली हुई बूंद को निकाल नहीं सकते, वो गंगा ही हो जाएगी, क्योंकि गंगा थी लेकिन अलग हो जाने के कारण हमने उसको बूंद का रूप दे दिया, बूंद कहने लगे। इसी तरह जीवात्मा इस शरीर में है, जब तक आप जीवात्मा कह रहे हो अलग है जब तक, लेकिन मिलाने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले जब सब सदगुरु मिल जाएंगे और इसको मिला देंगे तो जीवात्मा एक परमात्मा ही हो जाएगी, ये भी वही हो जाएगी। देखो कितना बड़ा काम। लेकिन भटकाने के लिए काल ने कम जाल नहीं बनाया, कम उसने चालाकी नहीं की है कि 3 ज्योतियां दिखाएगा, अग्र शिखा और झिलमिल, लेकिन तुम्हारी असली ज्योति है जगमग ज्योति हो उजियारा, परम प्रकाश रूप दिन राती, न चाहिए घर दिया और बाती, कहाँ हुआ चिराग बत्ती और घी की आवश्यकता नहीं है, वो परम प्रकाश है, निरंतर 24 घंटे एक समान, न घटता है न बढ़ता है न खत्म होता है। ऐसा प्रकाशमान देश जहाँ की जीवात्मा रहने वाली, जब तक उस प्रकाश में देश से कोई संत महापुरुष नहीं आएगा और इसको प्रकाश में चेतन देश का ज्ञान नहीं कराएगा, उधर की तरफ इसको मुखातिब नहीं करेगा, खड़ा नहीं करेगा, पहुंचाएगा नहीं, तब तक ये स्वतः नहीं पहुंच सकती। देखो कितना बड़ा काम करने के लिए आया, जो हमारा काम करने आया, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने आया, हमें शरीर को निरोग बनाने आया, मृत्यु लोक मंडल में बार बार आना न पड़े, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला आया, लेकिन हमने उसी को पहचान नहीं पाया, कोई नहीं पहचान पाया। ये सब के सब बेचारे भटक गए और जाके वही अटक गए और फंस गए जहाँ से सत्संग सुना सुनाकर सम्राट मालिक ने इनको निकाला था, और फिर वही सब फंस गए और इतनी दूरियां बढ़ती चली जा रही, इनको वापिस आने में बड़ा समय लग जाएगा, बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि जितना संदेश दिया जा रहा उतना वो दूर भाग रही, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार भी नहीं, ये भी जानकारी नहीं कर रहे। ये शब्द तो वही है जो हमको पहले सुनाई गए थे, एक कोई दूसरा बनावटी यहाँ नहीं सुनाया जाता। जो पहले आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुनाया गया, लेकिन जब भूल गए और भटक गए और भरम में चले गए तो फिर एक बार मालिक की दया हो गई, इनको एक बार फिर सुना दी, फिर इनको मेरे बच्चों की याद दिला दी। तो मैं तो याद दिला रहा हूँ, मैं कोई आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझाएगी तो कुदरत, तुम समझने समझ कर मानने वाले कहाँ। तो बाबा जी ने पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे, अगर तुमने उन संत महापुरुषों को न पहचाना, उनके वचनों को न माना और घूम कर न इधर चले, तो आगे कुदरत खड़ी है, वो तुम्हारा इंतजार करे। एक थप्पड़, एक लप्पड़ और छोटे डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारी सेकेंडों में कर देगी, देर नहीं लगेगा। और जब लोग नहीं माने तो मजबूर हो गए, ये सब मजबूरी में किया जाता। इतना समय कम, 60 साल वो 8 साल ये लीला के बाद का, 68 वर्ष आपको सुनाया गया और किसी ने नहीं सुना, तब ये चार्ज कुदरत को दे दिया। अब वो देखो क्या करती है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसी मार लगाती है, कैसे कैसे तुमको जगाती चिताती है, क्योंकि कुदरत का समझाना तुम्हारे हित में नहीं होगा। उसका तो बड़ा अविनाशकारी काम है, वो तो विनाश कर देगी, तब फिर तुम बचोगे कैसे। लेकिन संत महापुरुष बचाने का काम करते, वो अपना हमदर्दी का संदेश
बराबर प्रसारित करते रहते, कभी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होते, ताकि कोई जीव ये न कह सके कि हमको बताया नहीं गया, हमें जानकारी नहीं दी गई, हमको जगाया नहीं गया। ये आप कह नहीं सकते हो। ये 68 वर्ष तुम्हारे लिए समय खर्च किया गया, नहीं माने हो तब ये कुदरत को चार्ज दे दिया गया। अब देखो क्या करती है, कैसे समझाती है, कैसे सिमटाव करती है। कहा उसके तो एक झटके में 1 करोड़ों का वारा दे रहा, करोड़ चले जाएंगे एक झटके में। अभी जो 80 में आपको कितना सुनाया गया, 1980 से समझाना प्रारंभ किया गया, भविष्यवाणी के रूप में, यानी चेतावनी के रूप में, दृष्टांत के रूप में सब तरीके अपनाए गए। किसी तरह तुम मान जाओ, जान जाओ और आगे आने वाले भयानक समय से अपने आप को बचा लो, लेकिन कोई नहीं माना, अभी नहीं मानने को तैयार। तो ये जीव ऐसे मानता नहीं है, ये तो दंड विधान से मानता। अगर ये प्रहलाद की शिक्षा से उसका पिता मान जाता तो विनाश क्यों होता? अगर विभीषण की सीख से उसका भाई रावण मान जाता तो विनाश क्यों होता? अगर भगवान कृष्ण की सीख से यदुवंशी मान जाते तो 56 करोड़ का सफाया क्यों होता? ये न मानने का परिणाम है। ये तो उन युगों की बात है, और कलयुग में जो नहीं मानेगा उसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने प्रणाम क्या लिखा उत्तरकांड में, साधु अज्ञा का फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर देता। जो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो परिवार समाज देश जल करके राख हो जाएगा। और हो रहा, आप देखिए सब हो रहा। कहा था बच्चा, अणुबम परमाणु बम जो विनाशकारी शक्ति मानी जाती है, विश्व में सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति का नाम है अणुबम परमाणु बम। का वो भी सीमित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे काले कारनामों से अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने अगर अपना कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व यानी समाप्त हो जाएगा, दुख के चपेट में चला जाएगा, मृत्यु के हवाले हो जाएंगे। सब पहले ही बताया 80 से, और मतलब 20 या 40 वर्ष समझाया, नहीं माने गए तो फिर कुदरत को चार्ज दे दिया। अब वो कुदरत जाने क्या करेगी। कुदरत से इनका कोई संबंध नहीं है, कुदरत की रुष्टता कोई यानी उनको मना नहीं सकता। कुदरत को की जानकारी संत महापुरुषों को होती है, वो कुदरत को मना सकते। पहले भी कहा कि कुदरत नाराज है, मैंने प्रार्थना की है, अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश देने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए तो तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोगों ने नहीं माना तब ये कुदरत अपना काम शुरू कर दिया। अभी क्या है जो आगे मुसीबत खड़ी, वो तो इनको दिखाई नहीं दे रही कि इनमें से कोई दिव्यदर्शी तो है नहीं। किसी की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली हो जिससे भूत वर्तमान को ये देख ले। इनके तो ये शरीर वाले आंखें भी नहीं खुली फूटतिया। कितनी हिंसाएं हो रही है, कितनी मौतें हो रही है, कितना दुख तकलीफ यानी यातनाएं दी जा रही। इससे बड़ा दुख तो किसी शासन काल में नहीं आया। 350 वर्ष अंग्रेज राज करते, लेकिन ये तकलीफ किसी ने नहीं। 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, 350 वर्ष मुसलमान राज कर गए, लेकिन ये तकलीफ, ये यातना, इस तरह की हिंसा और खून खराबा इस तरह का किसी ने नहीं किया जितना ये तुम्हारे। और 70 साल में एकदम चिथड़े उड़ा दिए जनता के, और आज भी हो रहा है। अभी ये विराम लेने की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि विराम लेना इनके अधिकार में है ही नहीं, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो समय का संदेश मिल रहा है, तुम्हें तो अपनी जगह खड़ा हो जाना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो।
देखो जितनी देर खड़े होने पर उतनी देरी चलने में होगी, उतनी देरी पहुंचने में। ये आपको खूब ध्यान में रख लेना चाहिए। चुस्ती फुर्ती ले आओ, भोगों से अलग हो जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो तो शरीर में ऑटोमेटिक चुस्ती फुर्ती पैदा हो। जब वो चीजें नहीं रहेगी चुस्ती फुर्ती आएगी कैसे? कोई रोटी दाल सब्जी खाने से थोड़ी आ जाएगी, वो तो उस तत्व को रोकने से आएगी। इसीलिए बार बार ये प्रेशर बना के कहा जाता, इसी को संभालो, रुपए पैसे को मत संभालो, जमीन जायदाद को मत संभालो। अगर इस तत्व को आपने संभाल लिया तो उस महात्मा के पीछे सारी दुनिया यानी धन दौलत न्यौछावर कर देती है। उसे धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं होती। जब काम देखती है तो खुद ही दाम दे देती, उन्हें कहना नहीं पड़ता। आज आपके सामने देख लीजिए, मैं तो किसी से नहीं कहता हूँ 2 पैसे दो, कभी नहीं, न पहले कहा न आज कहता हूँ। ये काम मेरा नहीं भीख मांगने का। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया कि जल्दी से जीवात्मा को जगाओ। जब जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद सब न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों संत मत, ये बादशाह का मत, ये भिखारियों का नहीं है। लेकिन इन चापलूसों ने, इन चाटपारों ने, लोभी लालचियों ने इस मत को बदनाम कर दिया और भीख मांगने लगे। अब तो ये भूसा तक की भीख मांगती, वो भी मांगती। गायों के लिए भूसा दे दिए, गाय सबकी है। अरे भाई दूध तुम खाते हो, भूसा कौन देगा, चारा कौन करेगा? यहाँ भी तो गाय है। मैं तो कोई घी इस्तेमाल करता नहीं, जो भी तैयार होता आपके भंडारे में पहुंचा दिया जाता और सबको मिलता। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको घी चुपड़ी रोटी नहीं मिली। ये सब प्रमाण आपके सामने है, जो है वो सामने किया जाए। मैं तो घी खाता नहीं हूँ, चिकना चुपड़ा मैं नहीं खाता। फल फूल मेवा ये मेरा भोजन नहीं है, मीठा मीठा ये गरिष्ठ ये मेरा भोजन नहीं है। अगर ये खाता होता इतना मोटा हो जाता कि आवाज ही नहीं निकलती और आपको समय नहीं दे पाता। जो इतना समय कार्यक्रमों में देता 4-4 घंटे, आधा घंटे ज्यादा कोई नहीं बोलता, इसी में थक जाते बेचारे। 4 घंटे संदेश देता हूँ और 4-5 घंटे आपसे मिलता हूँ। जब 8 घंटे 9 घंटे समय देता हूँ तब तुम 10 रुपए निकाल के देते हो। कितनी मेहनत का पैसा है। ऐसे नहीं कितनी मेहनत गाड़ी कमाई का है तो हम उसको कैसे खर्च कर देंगे। आपने दिया है, आपकी सहूलियत सुविधा के लिए आपके सामने लगा दिया, ये सब सामने लगा। कोई नहीं कह सकता कि भाई हमने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दर्शन में दिया था, हमारा कहाँ लगा। तो मैं तक कहता हूँ अरे भाई आके देख लीजिए तुम्हारा पैसा कहाँ लगा, क्योंकि मैंने तो मांगा नहीं। हमको जरूरत होती तो मांगता, मेरी कोई जरूरत नहीं। जो जरूरत हो आप पूरी करते हो। ये कपड़े आप ही देते हो जो मैं पहने बैठा हूँ, 1 रोटी दोपहर 1 शाम आप ही देते हो, और ये गाड़ी भी आपने दे दी कि जल्दी से प्रचार हो जाए, सबको जानकारी हो जाए। ये भी आपकी, जब सब आपका ही है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए, जितनी जल्दी काम। जय गुरुदेव। देखो यहाँ कोई धोखा नहीं है, यहाँ कोई पर्दा नहीं है, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, बिल्कुल खुली किताब, बिल्कुल। हमें कुछ नहीं है, हमारे कोई बीवी बच्चा तो बैठा नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा, आपको धोखा दूंगा या मैं सच्चे इकट्ठा करूंगा। मैं क्या करूंगा? हम तो कहते अगर यहाँ का काम आप संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊँ। मेरा कोई जमीन से लगाव नहीं, मैं कोई जमीन में नहीं बना हूँ। हाँ, व्यवस्था में जरूर बना हूँ, क्योंकि व्यवस्था करना ये हमारा कर्तव्य है और कर्म है। क्योंकि आपने जो हाथ में सेवा पकड़ाई है वो आपकी व्यवस्था में लगाना ये मेरा धर्म है, उसी में लगा रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं जो आप देते हो मैं कभी गिनता भी नहीं, तुम्ही लोगों से गिनवाता हूँ, तुम्ही से रखवाता हूँ, और जरूरत पड़े पर अपने हाथ से खर्च करता। इतना काम जरूर करता हूँ कि सेवा का दुरुपयोग न हो। और फिर भी लोग क्या करते हैं, तो इसी में चोरी कर रहे हैं। तो चोरी किसकी करते? जब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा तो हाथ नहीं। अपने गुरु भाइयों की धन की चोरी,
सेवा की चोरी कर रहे हो और ये सेवा गुरु के लिए है, तुम गुरु की चोरी कर रहे हो, ये छोटा मोटा अपराध है, इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी, तुमको भी होशो हवास नहीं है। तो यहाँ भी लोग चोरी करते, ऐसा नहीं है, मैं जानता तो सब हूँ, लेकिन कहता नहीं कि शायद अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो मैं तो कोई दंड देने आया नहीं हूँ। दंड देने के लिए पीछे कुदरत खड़ी है, वो सब प्रकार का दंड देगी। फिर आप आके यहाँ आओ तब मैं सुनने वाला नहीं, तब मैं बताऊंगा आपने ये किया, इतने लाख चुराए, इतने हजार चुराए, ये किया आपने, ये किया, ये किया, तो भाई दंड तो मिलना ही इसका, उससे आप बचोगे नहीं। अरे भाई जरूरत है तो मांग लो, तुम्हारा ही तो है, तुम्हें जरूरत है तो तुम्हारा तुम्ही को लौटा दूंगा। मैं अपने तरफ से कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और ये सब तुम्हारा, इसलिए कोई शंका का विषय यहाँ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये दुख मुसीबत बीमारी महामारी कष्टों से आपको नजाती देने वाला कोई इंसान की बस की बात खत्म हो गई। अब तो ये प्रभु करेगा, जिसकी सत्ता है। अब सत्ताधारी खुद ही प्रभु नाम लेके आ गया, अब इसमें शंका की क्या बात है। ये नाम खुशी ने कभी यहाँ प्रचार में नहीं लाया, किसी ने कभी प्रचार इस नाम का कराया नहीं, क्योंकि सत्ता प्रभु की है। जब प्रभु आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, सिद्ध करेगा, और प्रभु नाम से ही जीवात्माओं को जगाएगा, और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर में इन जीवात्माओं को पार करके इनके घर पहुंचाएगा। जब प्रभु धाम जीवात्मा पहुंच जाएगी तब इसका आवागमन खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं खत्म हो सकता। तो आपको इतनी अच्छी चीज मिल गई, और यह संदेश कहीं नहीं, विश्व में कोई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ लोभ लालच का, सब अपने भोग वासनाओं की पूर्ति का संदेश देते हैं, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने सत्य देश पहुंचे और दोबारा इस मृत्युलोक मंडल में कभी ना आना पड़े जन्म मरण में, ये संदेश कोई नहीं। ये केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि से ही हो रहा, और सबको दिया जा। इसमें कोई निंदा आलोचना बुराई, इसमें कोई लोभ लालच स्वार्थ कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर परमार्थ का सिद्धांत है। और परमार्थी काम में जो यहाँ लगाया जा रहा, जो सेवा कराई जा रही, ये भी हिंदुस्तान में कोई नहीं करा। कहीं चले जाओ, ये आपको काम नहीं मिलेगा। सब अपने लोभ और लालच की बातें आपसे करेंगे, अपने मान सम्मान अधिकार और पद की बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे हित का संदेश कोई नहीं देगा। इतना तो आपको समझना चाहिए। और यह सब जगह पूरे हिंदुस्तान में जा रहा, सब सुन रहे हैं, और इसी की जरूरत है। जब तक इसी पर लोग आके नहीं खड़े होंगे, सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। कितना उपाय तुम कर लो, कितनी योजनाएं बना लो, लेकिन सच्ची सुख शांति और न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी और महंगाई गरीबी बेरोजगारी, ये सब काम तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये भोगियों का और ये स्वार्थी लोभी लालचियों का विषय नहीं है, ये तो योगियों का विषय है। और तुम अपने नाम के आगे योगी लिख लो तो क्या योगी हो? योगी कभी राजगद्दी पर बैठता? उसकी तो पूजा सारा विश्व वैसे भी करता है, वो गद्दी पर नहीं बैठता। गद्दी पर बैठेगा तो भोगी है, योगी नहीं है, ये झूठा लिखना है उसका।
ये सब आपको सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। योगी नाम की साधना, नाम का योग करके परमात्मा को प्राप्त करता है। ये संसार की दौलत, ये मान सम्मान अधिकार, इसको पाने में अपना समय खराब नहीं करता। वो तो नाम योग करता है, उस नाम योग की साधना से उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करता है। उसका काम इधर का कुछ नहीं होता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा। तो कोई यहाँ आए हो तो शरीर को मांजो, धो डालो, और वो सेवा से धुलेगा। ये पानी साबुन से नहीं, सेवा से। जो जो जिन जिन अंगों से जो अपराध हो गया, पाप हो गया, बुरा कर्म हो गया, उसे परमार्थी सेवा से धोड़ा, साफ, ताकि कोई गंदगी न रह जाए। जब कोई गंदगी नहीं रहेगी तो आपको कौन रोकेगा? कौन रोके टोकेगा? केवल कर्मों की गंदगी ही तो रोके है, उसी को साफ करना है। और साफ करने के यहाँ दूसरा कोई तरीका नहीं है, केवल परमार्थी सेवा ही। जो प्रेमी कर रहे हैं वो अपना काम बना ले। देखो, सत्संग भी सुन रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। वो अपना दो काम बना रहे, तुम एक ही बना रहे। वो भी अगर नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। वो तो दोनों सेवा ही कर रहे हैं, उधर परमार्थी सेवा कर रहे हैं, इधर सत्संग भी सुन रहे हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आप लोग सेवा में देखो, तमाम तरह की सेवाएं। ये आपका सब्जी फार्म है, ये भंडारे की सेवा। जो कुछ यहाँ ये पैदा हो रहा, पक्के भंडारे में, और भंडारे से लोगे तो प्रसाद होगा। अपने आप नोच घसोट करोगे तो प्रसाद थोड़ी बना सकते, तुम प्रसाद नहीं बना सकते। इसलिए भंडारे का महाप्रसाद लेकर वो भंडारे में ही बैठ के खाओ तो प्रसाद रहेगा। तुमने लिया झोपड़ी में जा खाते तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई अर्थ, कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, वहीं बैठ के खाइए। जहाँ वो प्रसाद बनाया गया वहीं बैठ के खाओ तो प्रसाद है, और वहां से लेकर दूसरी जगह चले जाओगे तो प्रसाद नहीं, क्योंकि उस जगह भंडारा नहीं बनाया गया। बात को समझा करो। थोड़ी सी नासमझी में अपना काम बिगाड़ लेते हो, मिलने वाला लाभ वो भी आपको नहीं मिलता। ऐसे यहाँ पर आने जाने का फिर मतलब क्या हुआ? अगर मनमानी करनी तो घर में रहोगे, यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ तो हुकुम आदेश में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उस हुकुम आदेश के पालन में ही आपका लाभ है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा में। लोगों में शाम को सबसे मिलता हूँ, कोई ये नहीं कहेगा भाई मिलते नहीं। शाम बीच बीच में मिलोगे तो सेवा से तुम अलग हो जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने जब सेवा आपकी समाप्त हो जाती है तब सबसे मिलता हूँ और आपको प्रसाद भी देता हूँ। ये भी काम कहीं नहीं हो रहा। तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, सब लेने वाले बैठे, देने वाला कोई नहीं, और यहाँ आपको दिया जा रहा सब तरफ से। यहाँ लेने वाला काम नहीं हो रहा, देने वाला काम। यही तो सबसे अलग थलग। अब आप सेवा में चलिए, सेवा करो, और शाम को आपका दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम आपके हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, यहाँ पर कोई रोड़ी, कोई टुकड़ा ईटा कहीं पड़ा, उसे उठाओ यहाँ जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी गाड़ी कमाई से खरीदा गया, आपकी दौलत उसमें लगी। तुम इस बात को समझते हो कि हमारा पैसा खर्च हुआ, ये बेकार हो जाएगा, आपकी दौलत खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ जो भी है ये सब आपकी गाड़ी कमाई से ही बना है और बनाया जा रहा। इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो इतनी जमीन मेरा कोई नाम नहीं, कोई नाम निशान मेरा इसमें नहीं है। मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि आप लोग अगर सच्चाई ईमानदारी से इस काम को संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊं, वहां भी काम शुरू हो जाएगा। ये मत समझो कि दूसरी जगह, अरे जहां बैठ जाऊंगा वही लोग तैयार हो जाएंगे।
वो तो अपने में होनी चाहिए। जब अपने में सच्चाई ईमानदारी है तो कहीं कमी नहीं है। कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सब जगह करो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में।